शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर का इलाका है नवा कोट। यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और ये वाक़या जो है बेसिकली तो पेश आया है वो ननकाना साहब में, लेकिन लाहौर में जो है वो इसका एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और इसमें जो है एक कैनेडियन शहरी जो है वो नौजवान, उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई है। वाक़या कुछ इस तरह है कि अली रज़ा नामी जो नौजवान है, ये कनाडा का रिहायशी है, कैनेडियन पीआर इसके पास है और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये कनाडा में रिहाइश पज़ीर है अपनी बीवी के हमरा। इसकी दो बेटियां हैं और ये तकरीबन जो है वो 14 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान वापस आता है। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके तहत मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपको बाद में बताऊंगा कि असल वाक़या क्या होता है। अली रज़ा को जो है वो 3 मार्च की रात को जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आई हैं, कुछ मशकूक हरकत सामने आई हैं और ये जो एफआईआर है इसके वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई है। वाक़या कुछ इस तरह है कि अली रज़ा जो है वो कनाडा का रिहायशी है और 14 फरवरी को पाकिस्तान वापस आया, लेकिन ये लाहौर में वाक़या अपने घर वापस नहीं आता बल्कि सीधा जो है वो जाता है अपने ससुराल जो ननकाना में वाक़या है। इस दौरान जो है वहाँ पर जो इसकी बीवी है, कनूत उसका नाम है, वो भी इसके बाद में जो है वो पाकिस्तान पहुँचती है और अब क्या मामला था ये अल्लाह बेहतर जानता है उस वक्त, लेकिन जो एफआईआर अभी दर्ज की गई है उस एफआईआर के मुताबिक जो इसके वालिद साहब ने ये लिखवाया है कि कनूत जो है उसका और इसके मियाँ का यानी कि इनके बेटे अली रज़ा का जो है वो झगड़ा चल रहा था। कनूत और ये दोनों अली रज़ा रिहाइश पजीर थे कनाडा में, इनके पास कनाडा की पीआर भी है और अब ये वापस आता है 14 फरवरी को। इस दौरान इसके वालिद साहब जो है वो 3 मार्च को इसको कॉल करते हैं और इससे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत हो रही होती है तो वो हाल अहवाल पूछते हैं, अपने पोतों पोतियों का पूछते हैं, अपनी बहू का पूछते हैं और अपने बेटे का हाल पूछते हैं कि भाई अब तुम ठीक हो, सब मामला बेहतर हैं, घर में कुछ परेशानी। तो वो आगे से अपने बाप को ये बताता है अली रज़ा कि इसका जो है वो इस वक्त घर से बाहर है और वो बाहर खाना खाने के लिए आया है। वालिद साहब पूछते हैं भाई क्यों, क्या वजह है? तो वो बताता है टेलीफोन पर अपने वालिद को कि उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ है और इसीलिए वो गुस्से में बाहर आ गया और अब वो घर में जो है वो खाना नहीं खा रहा और बाहर से खाना खा रहा है। इसके बाद इसके भाई की कॉल जो है वो भी उसे कनाडा से आती है जिसका नाम है अली हैदर अली और इस दौरान इसका भाई बताता है कि जो एफआईआर के मतन के मुताबिक कि अली रज़ा जो है वो चीखता है, चिंगाड़ रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे ये मार देंगे, मेरी बीवी इसके रिश्तेदार मेरे ससुराल वाले जो हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। और इस दौरान जो है वहाँ पर औरतों के भी चीखने चिल्लाने की बात आती है, लड़ाई झगड़े का एक पूरा माहौल जो है वो सुनता है। उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देता है और अपने वालिद को कॉल करके बताता है कि अली रज़ा को जो है कुछ परेशानी है और उसने अभी जब मेरी उससे बात हो रही थी तो इस तरह की कुछ आवाज़ें सुनने में आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरी बीवी और उसके रिश्तेदार मिलकर मार डालेंगे। ये बात सुनकर जो है बाप थोड़ा सा परेशान होता है और फिर वो यहाँ से वापस सीधा ननकाना की जानिब निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ जाकर पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि इनका बेटा जो है वो मर चुका है और उसकी हलाकत जो है वो गोली लगने की वजह से हुई है। एफआईआर में ये वो लिखवाते हैं कि ये जो है इसका और इसके बेटे यानी अली रज़ा का अपनी बीवी के साथ जो है वो कनाडा में भी झगड़ा चल रहा था और गुज़िश्ता 6 माह से वो इससे अलहदा होकर रह रही थी और इससे तलाक का मुतालबा भी कर रही थी। तलाक वो इसलिए लेना चाहती थी कि वो कहीं और शादी करना चाहती है। मैं ये बताता चलूँ कि अली रज़ा की भी जो है ये दूसरी शादी थी। बहर क्या ये इल्ज़ामात जो हैं वो इसके लड़की के ससुर की जानिब से लगाए गए हैं और ये एफआईआर में लिखवाया गया कि वो किसी और शख्स से जो है शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने प्लानिंग के तहत इसके बेटे को पाकिस्तान भिजवाया और फिर खुद भी पाकिस्तान आई और यहाँ पर आकर जो है उन्होंने इसके बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया आतिशी असले से। इस एफआईआर में जो है अली रज़ा ने बताया है कि जो अली हैदर से जब बात हो रही थी उसकी कि उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, वो मुझे बचा लो वाली बात हो रही है,
तो इसके वालिद साहब एफआईआर में लिखवाते हैं कि इसकी सास रबिया और इसकी जो साली थी अली रज़ा की सना, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ नामालूम अफराद भी शामिल है। यानी कि इसके ससुर, अली रज़ा के ससुर, उसकी सास और उसकी साली यानी कि इनकी बेटी जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। तकरीबन 5 अफराद को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो सामने आई हैं। मशकूक हरकत करते लोग भी शामिल आए उस सीसीटीवी में देखे जा सकते हैं। तो ये एक अजीब सा माहौल बना हुआ था और अब इस लड़के का जो है वो एक नाहक कत्ल हो गया। एफआईआर का इंदराज जो है वो 4 मार्च को होता है, जब इसके वालिद जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और तमाम वाक़या देखते हैं और फिर वो डेड बॉडी लाहौर ले आते हैं और यहाँ पर आकर वो इसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। वाक़या इंतहाई खौफनाक है, दिलखराश है कि एक 2 बच्चों का बाप नौजवान जो है वो अब इस तरह के तरीके से जो है कत्ल हो जाता है। पाकिस्तान में ये कुछ चीज़ें जो है हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा हम वाक़यात देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, मर्दों की जानिब से ख़वातीन पर किए जाते हैं। इसी तरह ही कुछ ख़वातीन से मुतल्लिक भी केसेस रिपोर्ट हुए, उनके अंदर भी बताया गया कि औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर या अपनी फैमिली वालों के साथ मिलकर जो है अपने खावंद को मार दिया, या इसी तरह के और दीगर वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। लाहौर में भी अभी एक वाक़या दोबारा रिपोर्ट हुआ है। इसमें भी यह है कि 5 अफराद को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस हुकाम का कहना है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। तमाम जाए वकूआ का जो है जायज़ा लिया गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है। आतिशी असला यानी कि गोली लगने से जो है वो अली रज़ा की मौत वाक़या हुई है। वो फुटेज इंतहाई दिलखराश है, वो दिखाई नहीं जा सकती। बिल्कुल मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा जो है अली रज़ा एक अच्छे जॉब के ऊपर था, अच्छे पैसे भी कमा रहा था, लेकिन इसकी बीवी का अफेयर जो है वो बताया जा रहा है, जो इसके ससुर के मुताबिक लड़की के कनूद के कि उसका कहीं चल रहा था, इस वजह से वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। तलाक वो बार बार मांग रही थी, इसी बात पे झगड़ा होता था। अली रज़ा का ये कहना था कि मैं आपको तलाक नहीं दे सकता, 2 छोटी छोटी मासूम बेटियाँ हैं, तो ऐसी सूरत में तलाक देना जो है वो मुनासिब नहीं है, घर को बसाओ। लेकिन वो खातून जो है वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं थी और तलाक का बारहा मुतालबा कर रही थी। अब पुलिस जो है इस तफ्तीश में है कि आखिर इसमें हकीकत क्या है। क्या वाकई कनूद का किसी के साथ अफेयर था और उसने उस शख्स के साथ मिलकर और अपने घर वालों को इन्वॉल्व करके जो है अली रज़ा को मारना है, या इसके अलावा वहाँ कोई ऐसा झगड़ा हुआ जिसमें हादसाती तौर पर जो है अली रज़ा की मौत वाक़ई हुई। ये तमाम शवाहिद के ऊपर जो है पुलिस ने अब काम शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ जो है वो पहलुओं के ऊपर तफ्तीश का आगाज़ किया गया। इस केस में मज़ीद जो भी अपडेट होगी उस हवाले से फिर मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।